चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है आदित्य नाम के एक नौजवान की। अब आदित्य के मन में ना एक अजीब सी बेचैनी थी। मतलब हर सवाल का जवाब चाहिए, हर चीज के पीछे का लॉजिक समझना है, एक कभी ना खत्म होने वाली खोज। तो आज हम उसकी इसी यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे। और उसकी सारी बेचैनी की जड़ में एक ही सवाल था, एक बहुत गहरा सवाल। भगवान कहाँ है? और पता है, उसे पूरा यकीन था कि इतने बड़े, इतने गहरे सवाल का जवाब भी शब्दों और लॉजिक से ही मिलेगा, और कहीं से नहीं। तो आदित्य का स्वभाव ही कुछ ऐसा था, हमेशा रेस्टलेस, हमेशा जवाबों के पीछे भागता हुआ। उसका मानना था कि मन को शांति तो तभी मिलेगी जब हर एक शक का, हर एक सवाल का एक मुंह बोला जवाब मिल जाए। और बस इसी खोज में वो पहुंच जाता है एक बहुत ही ज्ञानी संत के पास। तो जब आदित्य ने संत के सामने अपना सवाल रखा, तो संत ने कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं दिया, ना ही कोई भारी भरकम ज्ञान की बात की। उन्होंने बस एक बहुत ही सीधी सी बात कही, अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब सूरज उगने से ठीक पहले मुझसे आकर मिलो। अगली सुबह हुई और संत आदित्य को लेकर एक नदी के किनारे पहुंच गए। वहां का माहौल कमाल का था। चारों तरफ एक गहरी, सुकून देने वाली शांति। पक्षियों की वो धीमी धीमी चहचहाहट, पानी के बहने की वो मधुर आवाज और गालों को छूती हुई ठंडी ठंडी हवा। ये जो बाहर की शांति थी ना, वो आदित्य के मन के शोर से बिल्कुल बिल्कुल उलट थी। वहां पहुंचने के बाद संत ने आदित्य को सिर्फ एक ही काम करने को कहा। बोले, बस बैठ जाओ और कुछ मत बोलो। अब सोचिए, आदित्य जैसा इंसान जिसके दिमाग में हमेशा सवाल दौड़ते रहते हैं, जो हमेशा जवाब चाहता है, उसके लिए चुप बैठना शायद दुनिया का सबसे मुश्किल काम था। और हुआ भी वही, वो फौरन बेचैन होने लगा। तो एक तरह से वहां दो दुनियाएं आपस में टकरा रही थीं। एक तरफ था आदित्य के मन का शोर, उसकी बेचैनी, उसके तर्क, उसके न खत्म होने वाले सवाल, और दूसरी तरफ थी कुदरत की शांत धुन। ज्यादा देर नहीं लगी, आदित्य की बेचैनी उस पर हावी हो गई और वो आखिरकार बोल ही पड़ा, गुरुदेव, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं? और बस यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। आदित्य के इस इम्पेशेंट सवाल के जवाब में संत ने कुछ ऐसा कहा जो उसने कभी सोचा भी नहीं था, कुछ बहुत गहरा। ये वो पल था, वो टर्निंग पॉइंट था, जहां सवाल पूछने का खेल खत्म हुआ और सुनने का सफर शुरू हुआ। संत ने बड़ी ही शांति से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तो उत्तर दे ही रहा हूं, तुम हो कि सुन नहीं पा रहे। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, इसमें एक बहुत गहरा राज छिपा था। एक ऐसा राज जो आदित्य के दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। संत के ये शब्द सुनकर आदित्य मानो एक पल के लिए थम सा गया। और तब उसने सुना, सच में सुना, शायद अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार। और ये सुनना सिर्फ कानों से नहीं था, उसने अपने पूरे वजूद से सुना। उसे पक्षियों की आवाज सुनाई दी, पानी का संगीत महसूस हुआ, हवा का स्पर्श, सब कुछ। और जैसे जैसे वो सुनता गया, उसके अंदर का वो जो शोर था, वो जो बेचैनी थी, वो धीरे 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 शांत होती चली गई। और जब संत ने देखा कि आदित्य अब शांत हो चुका है, तब उन्होंने अपनी बात पूरी की। उन्होंने समझाया, भगवान शब्दों के शोर में नहीं मिलते, वो तो मौन की गहराई में मिलते हैं। जब मन एकदम शांत हो जाता है, तब आत्मा खुद जवाब देती है। मतलब जवाब कहीं बाहर था ही नहीं, वो तो अंदर की शांति में ही छिपा हुआ था। उस दिन आदित्य को एक बहुत ही गहरा एहसास हुआ। उसे समझ आया कि असली ज्ञान, सच्ची समझ, वो बाहर से नहीं आती, ना किताबों से, ना किसी और के बताने से। ये तो अंदर से एक्सपीरियंस की जाती है। तो फिर इस पूरी कहानी का सार क्या निकला? सच्चा ज्ञान वो चीज नहीं है जिसे बाहर ढूंढा जाता है। ये तो वो समझ है जो मन की शांति से, अंदर की स्थिरता से अपने आप पैदा होती है। ये लॉजिक से परे की बात है, ये एक गहरा अनुभव है। तो आदित्य के इस पूरी यात्रा से 3 बड़ी बातें समझ में आती हैं। पहली, कि सच को जानना है तो मन का शांत होना सबसे जरूरी है। दूसरी, कि जो सबसे गहरे जवाब हैं वो शब्दों में नहीं, मौन में छिपे हैं। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, कि सच तर्क से नहीं बल्कि अपने अनुभव से मिलता है। अब देखिए, आदित्य की यह कहानी भले ही पुरानी लगे, लेकिन इसका जो संदेश है वो आज भी उतना ही जरूरी है। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है।
आज की इस भाग दौड़ भरी, शोर से भरी दुनिया में वो शांति, वो मौन आखिर कहाँ मिल सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।